नमस्कार, मैं डॉक्टर पांडे हेल्थ अवेयरनेस वीडियो प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो प्रोग्राम में हाइपरथायराइडिज्म के कैटेगरीज के बारे में जानकारी प्राप्त की। आइए इस बार हाइपरथायराइडिज्म के क्लिनिकल फीचर्स और कुछ सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब होता है इंक्रीज्ड थायराइड हार्मोन लेवल्स या इंक्रीज्ड T3 या इंक्रीज्ड T4। हाइपर का मतलब होता है हाई और हाइपो का मतलब होता है लो। हाइपरथायराइडिज्म के फीचर्स के बारे में जानने से पहले एक बार थायराइड हार्मोन का क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस थायरोट्रोपिन हार्मोन सिक्रीट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। थायराइड ग्लैंड T3 और T4 सिक्रीट करता है। T3 का मतलब ट्राई आयोडोथायरोनाइन, T4 का मतलब होता है टेट्रा आयोडोथायरोनाइन या थायरॉक्सिन। इसे ही हम थायराइड हार्मोन कहते हैं। अब हाइपरथायराइडिज्म में इंक्रीज्ड थायराइड हार्मोन लेवल्स हमारे ब्रेन पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ने के कारण हमें एंग्जाइटी की समस्या, इंसोमिया यानी नींद की समस्या और चिड़चिड़ापन यानी इरिटेबिलिटी की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा लिड लैक की भी समस्या और लिड रिट्रैक्शन की समस्या भी हाइपरथायराइडिज्म के कारण आ सकती है। अब आइए जानते हैं हाइपरथायराइडिज्म के कारण हमारे बॉडी सेल्स पर क्या असर होता है। ये हमारी बॉडी सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जिस कारण से हमारा ग्लाइकोलाइसिस और लिपोलाइसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस की एक्टिविटी बढ़ जाती है। आप जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज और कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, जिससे जो एनर्जी फ्री एनर्जी जो फॉर्म होती है ये ATPs बनाने में उपयोगी होती है। लिपोलाइसिस में ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन होता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस में ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और ग्लूकोज में होता है। ये सारी एक्टिविटीज़, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ने के कारण हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, यानी बॉडी का हीट या बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ये एक्टिविटी, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण क्या होगा? अगर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी तो वेट बढ़ जाएगा। अगर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो वेट घट जाएगा। इसलिए वेट लॉस की समस्या उत्पन्न होती है। अब हाइपरथायराइडिज्म के कारण हमारे हार्ट पर ADR B1 की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। जैसे कि हम जानते हैं ADR B1 का मतलब बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, जिसका काम है कार्डियक आउटपुट का मेंटेन करना, जो कार्डियक का कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा देता है। कार्डियक मसल का कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ने से क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट रेट बढ़ जाएगा। इस कारण से हाइपरथायराइडिज्म में सामान्य रूप से देखा जाता है कि पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर बड़ा होता है, जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, और हार्ट रेट भी बड़ा होता है, जिसे हम ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। ये दो समस्याएं सामान्य रूप से हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स में देखी जा सकती है। अब आइए जानते हैं बोन्स और मसल्स पे, यानी हमारी हड्डी और मांसपेशियों पे हाइपरथायराइडिज्म का क्या असर होता है। हड्डियों का बैलेंस थायराइड हार्मोन ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट का बैलेंस मेंटेन करके रखता है, पर हाइपरथायराइडिज्म के कारण इसका ऑस्टियोक्लास्ट वाला
एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिस कारण से कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। यानी हड्डियों से अगर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा अब्जॉर्ब कर ली जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस कारण से हम हाइपरथायराइडिज्म में अडल्ट्स या एल्डरली पेशेंट्स में काफ़ी हद तक फ्रैक्चर की समस्या भी सुनने में आती है। मसल्स पर हाइपरथायराइडिज्म के कारण मसल वीकनेस, पेन और ट्रेमर की समस्या भी हाइपरथायराइडिज्म में देखी जा सकती है। अब आइए जानते हैं हाइपरथायराइडिज्म के कारण गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर इसका क्या असर होता है। सामान्य रूप से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में थायराइड हार्मोन मोटालिटी और सिक्रीशन बनाए रखता है, जबकि हाइपरथायराइडिज्म के कारण मोटालिटी और सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिस कारण से डायरिया की समस्या उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन की समस्या भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसीलिए हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स काफ़ी समय डायरिया और डिहाइड्रेशन का कंप्लेंट करते हैं। अब लिवर पर हाइपरथायराइडिज्म थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन का सिक्रीशन बढ़ा देता है। इसके अलावा सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन का सिक्रीशन भी बढ़ जाता है और एलडीएल रिसेप्टर्स का मात्रा भी बढ़ जाती है। ये एलडीएल के रिसेप्टर की मात्रा बढ़ने के कारण हमारे शरीर में एलडीएल ब्लड सर्कुलेशन में कम हो जाता है। अब आइए जानते हैं हाइपरथायराइडिज्म हमारे स्किन पर किस प्रकार इफेक्ट करता है। ये हमारे स्किन के ब्लड फ्लो को, यानी सबक्यूटेनियस वेन्स के ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। इसी प्रकार से ये हमारे स्किन के स्वेट ग्लैंड्स के सिक्रीशन को भी बढ़ा देता है, जिस कारण से हेयर ग्रोथ, ऑयली स्किन, नेल ग्रोथ और इंक्रीज्ड स्वेटिंग की समस्या भी बढ़ जाती है। अब आइए जानते हैं हाइपरथायराइडिज्म के कारण हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर किस प्रकार असर होता है। यहाँ पर हमने लिवर में देखा था कि इंक्रीज्ड सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ जाता है। जब सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो ये पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को घटा देता है और स्त्रियों में ईस्ट्रोजन की मात्रा को ब्लड में घटा देता है। ये लो ईस्ट्रोजन लेवल्स स्त्रियों में इनफर्टिलिटी, ओलिगोमेनोरिया, क्योंकि मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का डिस्टर्बेंस स्टार्ट होता है तो उसी कारण से ओलिगोमेनोरिया की समस्या या एमेनोरिया की समस्या की संभावना बढ़ जाती है और पुरुषों में लो टेस्टोस्टेरोन के मात्रा के कारण लो स्पर्म काउंट की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये है हाइपरथायराइडिज्म से संबंधित कुछ क्लिनिकल फीचर्स और सिम्टम्स के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। अगले वीडियो प्रोग्राम में अन्य जानकारी के साथ हाइपरथायराइडिज्म के फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।